हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर आया था, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है 2021 में जून का दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए है और ये 4th सेमेस्टर का है। और जो पेपर है दोस्तों, लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, कोड है G4072। ये न्यू कोर्स है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है दोस्तों, टाइम पीरियड इसमें घटा दिया गया है, आधा कर दिया। पहले 3 घंटा का होता था, अब 1.5 घंटा का होता है और मैक्सिमम मार्क्स उतना ही दोस्तों रखा है। फिर दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का करना था, यानी कि सेक्शन ए में 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, बी, सी। दोस्तों, वेरी शॉर्ट में 2 क्वेश्चन करने थे, 75 वर्ड मैक्सिमम लिखना था, 5 मार्क्स का था दोस्तों। तो क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 2 समिति के नाम बताइए। तो इसमें दोस्तों एक तो बलवंत राय मेहता समिति और दूसरा फिर अशोक मेहता समिति। ठीक है। सेकंड है दोस्तों, संयुक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के 2 कारण बताइए। दोस्तों, इसकी असफलता के कारण पहले तो जनता का उसमें मैंने भाग लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, और दूसरा अशिक्षा होगा दोस्तों। ठीक है। थर्ड है दोस्तों, अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के स्तरों पर सुझाए गए नाम लिखिए। और दोस्तों, ये पंचायती राज स्तर में 3 व्यवस्था इन्होंने बताया था। एक तो ग्राम स्तर पे तो ग्राम पंचायत, और दोस्तों फिर एक ब्लॉक स्तर पे तो उसे खंड यानी कि ब्लॉक पंचायत बोल सकते हैं, या माने वो खंड विभाग वो बोलते हैं, प्रखंड के आधार पे। ठीक है। और थर्ड दोस्तों है वो जिला पंचायत, यानी कि हर एक जिला में होता है ये दोस्तों। इन्होंने 3 बताया था। ठीक है। अब ये 3 स्तर थे। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों, 2 नगरीय स्थानीय संस्थाओं के नाम बताइए। तो ये दोस्तों, एक तो म्यूनिसिपल काउंसिल और एक म्यूनिसिपल यानी कि नगर पालिका और नगर परिषद। ठीक है, ये हो जाएगा। और 5th क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखे, यानी कि अब इसमें 2 कार्य क्या होगा, तो मैंने पहले तो मैंने सहयोग करता है जितने भी काम हैं, और मैंने सरकारी जो कार्य होते हैं उसमें सहयोग करता है ये, और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो करता है। फिर दोस्तों, इसमें और आ जाएगा आपको, मैंने गांव का आर्थिक विकास में, जैसे मैंने खेती की व्यवस्था में वो हेल्प करेगा, ग्राम पंचायत हेल्प करते हैं, या स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने में हेल्प करता है दोस्तों। और दोस्तों, इससे और लिख सकते हो तो इसमें राजनीतिक समझ भी, यानी किस तरह से राजनीति करते हैं, ये भी करने का ये लोग सीखते हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हो। सेक्शन बी है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन है आपको, ये सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको एक का ही आंसर देना है, और मैक्सिमम आप 200 वर्ड लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन जो आया था इसमें, पहला क्वेश्चन यह था दोस्तों कि आप मैंने स्थानीय शासन की चुनौती के बारे में क्या जानते हो, उस पर चर्चा करना था। तो स्थानीय शासन के चुनौती पे दोस्तों आप ये लिख सकते हो, ये जनसंख्या, अशिक्षा, फिर जात पात जो होता है, फिर धर्म, ये सब जो भेदभाव होते हैं ये लिख सकते हो। फिर आप आर्थिक कमी, ये मैंने स्थानीय प्रशासन की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैंने वो पैसा अपने आप बना नहीं पाते हैं, और उनको केंद्र पे और राज्य पे निर्भर रहना पड़ता है। तो ये आप लिख सकते हो दोस्तों। फिर दोस्तों, ये मैंने हमारा जो
देश है वो प्रतिसत्तात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैंने पुरुषों का शासन, मैंने पुरुष प्रधान हमारा समाज है। तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखा गया है। तो उससे क्या होता है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को मैंने चुनाव में भाग लेने में ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, वो भी एक कमजोरी है। दूसरा फिर दोस्तों आप ये लिख सकते हो कि जो मैंने शासक और प्रशासन, ये दोनों में मैंने उचित तालमेल की अभाव, ये भी आप लिख सकते हो उसको एक्सप्लेन करते हुए। ये मैं खाली आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि क्या क्या आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। और फिर दोस्तों अशिक्षा, फिर ये जो मैंने जो राजनीतिक दल हैं और उसके जो नेता हैं उसका मैंने ऐसे ही बिना बिना कोई कारण का अनुचित दबाव, ये जो मैंने जनप्रतिनिधि है उस पर, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो इससे भी कमी आती है। फिर भ्रष्टाचार के बारे में लिख सकते हो, भ्रष्टाचार से बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। फिर दोस्तों आप ये लिख सकते हो कि जो जो लोग जनप्रतिनिधि होते हैं वो मैंने मैंने अपना सामाजिक कल्याण की भावना को छोड़ के अपना मैंने खुद का कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो आप ये लिख सकते हो। और नगर पालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब नगर पालिका की भूमिका के वर्णन में आप ये लिख सकते हो दोस्तों, नगर देखते हो गए कि मैंने बड़े बड़े शहरों में नगर पालिकाएँ कार्य करती है। तो वो क्या करती है, मैंने जो वहाँ उस नगर के मैंने जो स्थानीय प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचती है। जैसे सफाई की व्यवस्था करवाना, फिर लाइटनिंग का व्यवस्था, फिर रोड का, फिर मैंने जो गड्ढा वड्ढा है तो उसके लिए फिर सैंक्शन करवाएगा कार्य, मैंने पैसा उसके बाद फिर वहाँ से आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप लिख सकते हो। आठवां दोस्तों, वैदिक काल में स्थानीय शासन की स्थिति को संक्षेप में समझाइए। अब वैदिक काल में दोस्तों ये हमारा लोकल गवर्नमेंट था, उसका फॉर्म था, क्योंकि वो हम लोग पंच का पंच के जो सिद्धांत है ना उस पर कार्य करते थे। तो उसमें उन लोगों को पैसा मिलता नहीं था। वो लोग बूढ़े आदमी होते थे गांव के वो, और जो थोड़ा समझदार हो और शिक्षित हो और जिसकी मान सम्मान हो गांव में, उसको पंच में बना देते थे 5 को। और वो लोग क्या बोलते थे, पंच परमेश्वर, यानी कि भगवान के ही रूप मानते थे उन लोगों को, कि उनका जो बात है वो एकदम भगवान का ही रूप है, जैसे भगवान ने बोला हो तो वो मानना जरूरी है। तो इससे क्या होता था दोस्तों कि उनमें विश्वास बना रहता था उन लोगों में। तो इसलिए ये आप लिख सकते हो वहाँ पे। और उसका ही अभी उसी का रूप ये वर्तमान में स्थानीय शासन व्यवस्था में हमारे जो महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और ये जवाहरलाल नेहरू और सारे जितने भी नेता हैं उनके द्वारा कल्पना की गई थी कि वैसी व्यवस्था बनाया जाए। तो ये आप सब अब लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट सेक्शन है जो दोस्तों सेक्शन सी, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना 5 में से, और 15 मार्क्स का है। आप इसमें से किसी को भी दे सकते हो। पंचायत, अब नवा क्वेश्चन जो था, पंचायती राज व्यवस्था के विकास में बलवंत राय मेहता समिति के योजना की चर्चा करें। अब इसमें ये योजना का क्यों बनाया गया, अब इसके बारे में आप लिखोगे, क्योंकि जो राजनेताएं थे वो बोलते थे कि भारत का जो अधिकतर निवासी है वो 75% निवासी गांव में निवास करते हैं। तो तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता जब तक गांव का विकास ना हो। और गांव के विकास के लिए दोस्तों वहीं के लोगों को अगर हम उस शासन व्यवस्था में ला दें तो वो बहुत उचित होता। तो इसलिए यह ग्राम व्यवस्था का जो स्थानीय प्रशासन की प्रचलन स्टार्ट हुई। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे दोस्तों। ये बलवंत राय मेहता जी ने जो सुझाव दिए थे उसके बाद जब कमेटी बना 1957 में, और इन्होंने जो रिपोर्ट बना के दिया, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। तो इन्होंने ये पहले तो कर दिया कि चुनाव एकदम हमेशा होएगा, एक निश्चित अंतराल पर होगा ही। अब ऐसा नहीं कि
अभी आज हो रहा है फिर 10 साल बाद हो, ऐसा नहीं, एक टाइम इंटरवल होगा उसमें होगा। जैसे अभी 5 ईयर्स है उसमें होता ही होता है। तो ये हो गया दोस्तों। फिर ये महिलाओं के अधिकार माने देने के पक्ष में थे। फिर ये शासन माने स्थानीय शासन के 3 व्यवस्था कर दिए थे, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे। तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। 10th क्वेश्चन जो आया था दोस्तों, यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार में वर्णन किया। तो ये जो 73rd अमेंडमेंट आया था और उसमें उन्हें क्यों ऐसा लाया गया, तो ये 73rd दोस्तों ये ग्राम से रिलेटेड था। ग्राम जो प्रशासन है ना उससे रिलेटेड था। और 74 जो अमेंडमेंट है वो दोस्तों नगर पंचायत से, नगर में नगर पालिका और नगर परिषद के बारे में उससे रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको 73rd वाले यानी ग्राम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है आप इसको लिखोगे यहाँ पे। फिर 11 क्वेश्चन है, नागरीय स्थानीय सरकार के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। अब ये दोस्तों इसमें क्या है, जो नगर में स्थानीय प्रशासन है उसमें किस प्रकार से मैंने चेंजिंग आया पहले से, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों ये जो आप ये लिख सकते हो कि मैंने कहाँ से आया ये सोच, कैसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो इसमें। फिर 12 जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय शासन पर जाति की राजनीति की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों इस पर आप ये लिख सकते हो कि जाति किस प्रकार से मैंने स्थानीय जो पॉलिटिक्स है उसको अफेक्ट करता है, इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है उसके बारे में आप लिखना है इसको, ठीक है। आप जानते हो जाति का हमारे मैंने भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो जाति का पूरा काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। जितने भी चुनाव होते हैं उसमें जाति का जो इक्वेशन होता है वो देख कर ही कैंडिडेट को चुना जाता है ताकि वो जीते। तो ये सब सारी पॉइंट आप लिख सकते हो दोस्तों। और जो मैंने जनप्रतिनिधि हैं और ये भी मैंने जो मतदाता हैं वो भी अपने मैंने जात को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसके मुकाबले कि मैंने अगर मैंने उसका दूसरे जात का कोई अच्छा प्रतिनिधि हो, लेकिन तब भी वो अधिकतर लोग जात का ही मैंने अपने जात के ही प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं। तो ये बातें आप लिख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों फिर ये जो मैंने एक पॉइंट और लिख सकते हो, ये आप जब मैंने चुनाव स्टार्ट होता है तो आप देखते होंगे कि मैंने ये पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है कि हायर कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलता है। और जो मैंने 3-4 साल जो मैंने हैं वो शांति से निकलता है, ज़्यादा कुछ मामला होता नहीं है। लेकिन ये जो 1 साल जो चुनाव का जो साल होगा कहीं पे भी मैंने किसी भी राज्य में ले लो आप भारत के, तो वहाँ पे ये सारे मुद्दाएं निकलना स्टार्ट होता है दोस्तों। तो ये ये आपको लिखना है, आप लिखोगे इसके बारे में। और 13 जो क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की संरचना क्या है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए। और दोस्तों इसमें संरचना तो अब 3 स्तरीय है ही, और कहीं कहीं पे 2 स्तरीय है जो उन्होंने अशोक मेहता जी ने वो बताया था कि 3 स्तरीय नहीं 2 स्तरीय ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप ये लिख दोगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये लिखना है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए। अब इस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो दोस्तों प्रभाव में ये पड़ा कि महिलाओं की जो महिलाएं अब समाज में सामाजिक और राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं उसमें भाग लेना चाह रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ रही है। तो ये लिख सकते हो, महिलाओं की स्थिति में चेंजिंग आया है। फिर दोस्तों निम्न कास्ट के जो लोग थे उनके सामाजिक स्तर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो ये आप लिख सकते हो। फिर दोस्तों इससे क्या होगा, फिर इससे इसका जो उद्देश्य मेन था कि जनता को जोड़ना, तो इससे दोस्तों ये उद्देश्य पूरा होते हुए दिख रहा है, यानी कि जनता भी अब इंटरेस्ट ले रही है स्थानीय प्रशासन में। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो आप दोस्तों। और इसमें दोस्तों हाँ थोड़ी बुराइयाँ हैं, लेकिन ये बुराइयाँ जो अच्छाइयाँ हैं उसके सामने थोड़ा कम है। तो आप ये सब सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो ये था दोस्तों वीडियो, ये था क्वेश्चन पेपर दोस्तों CCS यूनिवर्सिटी का। आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना,
शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए आपको तो आपको पॉलिटिकल विंग्स टेलीग्राम चैनल पे आप जाके जुड़ जाओ, वहाँ से आप ले सकते हो। मैं इसका PDF वहीं पे शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद।